नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जो हैं वो अब व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए गए हैं, जहां पर वो यूक्रेन और उनके बीच चल रहे युद्ध को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी अपडेट है यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच में कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए अब यूक्रेन के मुद्दे पर जो है बातचीत करने के लिए अब गए हुए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि यूक्रेन की तरफ से लगातार भारत को अपील की जा रही है कि भारत अपनी तरफ से व्लादिमीर पुतिन यानी कि रशिया के राष्ट्रपति को मनाए और उन्हें ये कहे कि ये युद्ध जो है इस पर विराम लगाना चाहिए। अब इसे लेकर आपको बता दें कि बयान निकलकर सामने आया है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का, जिनका नाम है दिमित्रो कुलेबा, जो लगातार जो है वो अपील कर रहे हैं भारत से कि किस तरीके से इससे रोक लगानी चाहिए। रशिया के ऊपर जो है जिस तरीके से वॉर चल रहा है इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए। और इसे लेकर लगातार जो है कई सारे बयान इनके निकल कर सामने आए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से संक्षेप में बता देते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध पर विराम के लिए एक बार फिर भारत से अपील की गई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने जो यह अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाने और उनसे बातचीत जारी रखने की अपील की है कि आप उनसे बातचीत जारी रखिए और उन्हें जल्द से जल्द समझाने का काम करिए। दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि भारत में रूसी दूतावास पर भारतीय लोग दबाव बनाकर रूस से युद्ध रोकने की मांग कर सकते हैं। यूक्रेन केवल इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया है और हमें अपनी जमीन की रक्षा करनी है। पुतिन हमारे अस्तित्व के अधिकार को नहीं पहचानते हैं और भारत के साथ विशेष संबंधों को साझा करने वाले सभी देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहिए कि वो राष्ट्रपति पुतिन से संपर्क करना जारी रखें और उनको समझाए कि युद्ध से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है, युद्ध किसी के हित में नहीं है। रूस के लोगों को भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और इसीलिए उन्हें समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराने की जरूरत है और इस युद्ध पर विराम लगाने की जरूरत है, जो इस वक्त समय का जो है यही मांग है। उन्होंने कहा कि 30 सालों से यूक्रेन में अफ्रीका एशिया के हजारों छात्रों के लिए स्वागत योग्य जो है घर है। उनके यानी विदेशी छात्र मूवमेंट की सुविधाजनक बनाने के लिए यूक्रेन में ट्रेनों की व्यवस्था की गई, हॉटलाइन स्थापित की गई, दूतावासों के साथ काम किया गया। यूक्रेनी सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दावा किया कि रूस उन देशों से सहानुभूति जीतने की कोशिश कर रहा है जिनसे यूक्रेन में विदेशी नागरिक है। उन्होंने कहा कि भारत, चीन और नाइजीरिया की सरकारों से कहता हूं कि वो रूस से फायरिंग रोकने के लिए कहे, रूस से फायरिंग रोकने और नागरिकों को जाने की अनुमति देने की अपील करे। कुलेबा ने कहा कि भारत सहित सभी देश जो रूस के साथ विदेश और खासकर विशेष संबंध रखते हैं उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपील करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि युद्ध सभी के हित के खिलाफ है। यह तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के कृषि उत्पादन में सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और यदि यह युद्ध जारी रहता है तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए यहाँ तक कि वैश्विक और भारतीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भी इस युद्ध को रोकना सर्वोत्तम हित में है, सभी के लिए मुनाफेदार है। उन्होंने आम भारतीयों से युद्ध रोकने की मांग करने के लिए रूस पर दबाव बनाने का आह्वान किया है। साथ ही कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन केवल इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन पर हमला किया गया है और यूक्रेन जो है अपनी जमीन की रक्षा कर रहा है। ऐसे में उन्होंने भारतीय से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति को समझाया जाए कि युद्ध किसी के हित में नहीं है और इस युद्ध पर जल्द से जल्द विराम लगाया जाए। उन्होंने कहा क्योंकि हम पर हमला किया गया था, हमने अपनी भूमि की रक्षा करनी है क्योंकि पुतिन हमारे अस्तित्व के अधिकार को नहीं पहचानते हैं।
ऐसे में उन्होंने अपील की है कि भारत में जो रूसी दूतावास है उस पर भारतीय लोग दबाव बनाकर रूस में युद्ध रोकने की मांग कर सकते हैं। यूक्रेन केवल इसीलिए लड़ा है क्योंकि यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया है और वो अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और यूक्रेन के कृषि उत्पादनों में सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और इस तरीके से अगर जंग लगातार जारी रही तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत के साथ विशेष संबंधों को साझा करने वाली सभी देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करनी चाहिए कि वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संपर्क में रहे, उन्हें समझाने की कोशिश करे कि युद्ध किसी के भी हित में नहीं है, रूस के लोगों का भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यूक्रेन लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है अपील कर रहा है, भारत से अपील कर रहा है कि इस युद्ध पे विराम लगाने के लिए रशियन जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन उनसे बातचीत करे, उन्हें समझाए। वहीं फ्रांस ने भी भारत का समर्थन किया था। तो साफ तौर पर जो भारत है उनके ऊपर बड़ी बड़े देशों की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ताकत है, जो उनका वर्चस्व है, वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार हर मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है, उनको लेकर अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करनी चाहिए बाकी देशों को ताकि वो रशिया को समझाए। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समझाने से, पुतिन से जिस तरीके से वार्ता हो रही है उससे इस युद्ध पर विराम लगाया जा सकता है। बता दें उन्होंने आगे कहा कि पुतिन यूक्रेन को अकेला छोड़ दे, आप यह युद्ध नहीं जीतेंगे। यह रशियन के जीवन को बचाने और उस लड़ाई को खत्म करने का समय है। 113 कंपनियों ने रूस के साथ या रूस के काम करना बंद कर दिया है। मैं उन कंपनियों के फैसले की सराहना करता हूं। तो यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का यह बयान है। उन्होंने आगे भी ये भी कहा कि 30 साल से अफ्रीका, यूक्रेन, एशिया के हजारों छात्र यहाँ पर पढ़ने आते थे, उन सभी का स्वागत किया गया, कभी किसी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं की गई। ये जो रूस है वो विदेश छात्रों के मामलों को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेगा और यहाँ पर जो है फायरिंग अगर रोक देगा तो उन सभी को सुरक्षित निकालने दिया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि मैं भारत, चीन और नाइजीरिया की सरकारों से अपील करता हूं कि वो रूस से फायरिंग बंद करने की बात कहे और नागरिकों को जाने देने की अनुमति की अपील भी करे। यूक्रेन पर उन्होंने कहा कि विदेशी छात्रों को बंधक बनाए रखने और अधिकारों का उल्लंघन करने, ऐसे भेदभाव करने का आरोप पर रशिया जो है इन देशों की सहानुभूति हासिल करने के लिए लगातार लगा रहा है। लेकिन फिर से 30 साल के लिए यूक्रेन अपने छात्रों के लिए एक असली घर था और यह हमेशा से जारी रहेगा। इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मानवीय गलियारों और युद्ध विराम मौजूद नहीं है क्योंकि रूसी बलों ने जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है उनमें व्यवस्था के लिए सुबह हुई समझौतों का उल्लंघन किया है। हम रूस के विदेशी छात्रों सहित नागरिकों को निकालने की अनुमति देने के लिए शूटिंग बंद करने का आग्रह करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाकी जितने भी देश हैं जिनका संपर्क भारत के साथ अच्छा है उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्लादिमीर पुतिन से बात करनी चाहिए। उन्हें समझाना बुझाना चाहिए कि यह युद्ध किसी के हित में नहीं है और युद्ध पर विराम लगना ही सभी के लिए बेहतर है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमने लड़ाई शुरू नहीं की, रशिया की तरफ से पहले पहल की गई। उन्होंने जो है लड़ाई शुरू की जिसके बाद हमने जवाबी हमला किया। हमने अपनी जो जमीन है उसकी रक्षा करने के लिए हम मैदान में खड़े थे और इसीलिए हम लगातार जो है लड़ रहे हैं और हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। वही तो एक तरफ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर जो है दिमित्रो कुलेबा, उनका बयान आ रहा है, भारत से अपील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि उन्हें यानी रशिया को समझाया बुझाया जाए कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होने वाला है, युद्ध पर विराम लगाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री जो है नेफ्ताली बेनेट, वो भी व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया के राष्ट्रपति से मिलने गए हैं ताकि उनसे यूक्रेन के और रशिया के बीच चल रहे युद्ध को लेकर चर्चा की जा सके। अब ऐसे में इस पूरे मामले में और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आएगा ये हम आपको आने वाले वक्त के साथ बताते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए यही है कि जो है फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से पीएम मोदी को अपील की जा रही है, भारत से अपील की जा रही है कि समझाया जाए रशिया को, युद्ध से किसी को कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। और वही दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट जो है व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए हुए हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पे क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।